हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्कार सभी को। आपको पता ही है कि अब सिटी इंटीमेशन जो है वो किसी भी समय जारी हो सकती है और एडमिट कार्ड उसी के बाद आएगा, यानी कि लगभग आपके एग्जामिनेशन के 3 से 4 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो एडमिट कार्ड में सिर्फ आपका वो लिखा नहीं रहता है कि कहाँ सेंटर होगी, सिटी तो आपको पहले दी जाएगी कहाँ सेंटर होगी, और वो बस आपका एक वेरिफिकेशन ही नहीं होता है हॉल में यानी एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करने का, बल्कि साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन भी उसी में लिखे रहते हैं। तो अब एडमिट कार्ड में वेट करें कि भाई सिटी दूसरे सिटी भी जाना है, बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी से ही प्रिपेयर करने लग जाते हैं सेंटर जाने के लिए। तो उसके लिए कोई नहीं, मैं आपको जो है वो अवेयर कर देती हूँ कि कौन सी चीज़ें अलाउ होती है और कौन सी चीज़ जो है वो अलाउ नहीं होती है एग्जामिनेशन सेंटर में। यानी सेंटर आप कौन सी चीज़ें लेकर जा सकते हो या क्या पहन कर जा सकते हो और कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जा सकते हो। तो देखिए क्या है कि सेंटर वाले जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ये सब के मामले में, राइट। ये सब के मामले में उनका कहना है कि कुछ कुछ चीज़ें तो हम बिल्कुल ना लेंगे, टेक्नोलॉजी वाली जो भी है। जैसे ये तो आपको भी पता ही होना चाहिए मैम ये क्या बता रही हो, बट मैं आपको बता देती हूँ कि जितनी भी आपकी टेक रिलेटेड चीज़ें होती है, दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, बच्चे स्मार्ट वॉच पहन के चले जाते हैं, वो कोई भी टेक रिलेटेड चीज़ें आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका जो घड़ी है वो स्मार्ट वॉच नहीं है बट फिर भी टिक 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 वाली घड़ी है, वॉच भी आप पहन कर नहीं जा सकते। अगर कोई करा वगैरह है तो बेटर है कि आप करा भी खोल देंगे अगर वो मेटालिक है। लड़कियां अगर चूड़ी पहनती है तो बेटर होगा कि आप जो है वो उसको कम कर देंगे, राइट। चूड़ी वगैरह को कम करके आप बस एक नॉर्मल चीनी मिट्टी वाला जो आपका होता है नहीं, क्ले वाले जो बैंगल्स होते हैं, अगर वो आप शादीशुदा है और वो मैंडेटरी समझते हो तो वो पहले, अदरवाइज मैं वो भी सजेस्ट करूंगी कि वो भी आप हटा दें। साथ ही साथ लड़कियों के केस में ये भी है कि अगर आप इयररिंग्स ना पहनेंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि इयररिंग्स अगर मेटल वाले होते हैं तो वो सिंपली जो है वो मेटल्स वाले वहां पे इयररिंग्स आपको खुलवा देते हैं। अगर कुछ प्रीशियस होता है जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पर्ल हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो वैसे प्रीशियस चीज़ों को लेकर वो टेप लगा देते हैं। तो बेटर है कि भाई टेप से कहीं आपका जो है वो नुकसान ना हो जाए, यानी कि कुछ ऐसा असर वसर ना पड़ जाए, रिएक्टिव ना हो आपके कान में। तो बेटर है कि आप वो खोल कर ही जाएंगे अपने कान से, अपने नाक से, राइट। नाक में भी वो टेप लगा देते हैं, तो अब अगर ये खोल कर ही जाओगे तो आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ आप जो क्लचर लगा के जाती हैं, राइट, बड़े क्लचर हो, छोटे क्लचर हो, बड़ा रबर हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी एक स्क्रंची पहन रखा है, राइट, ये भी वहाँ पे खुलवा दिया जाता है। आप सिंपल बेसिस पे आप अपने बालों को जो है वो जूरा लगा लो, नहीं तो बालों को इस तरीके से गूंथ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और एक पतली सी रबर जो आती है, जो हम लोग स्कूल टाइम में लगा के जाया करते थे, वो पतली सी रबर जो है वो आप पहन लीजिएगा। तो यहाँ पे रबर अलाउ होगा, यानी हेयर बैंड जो है वो आपका अलाउ होगा पतली सी, बट आपका जो है वो मोटा हेयर बैंड या फिर क्लचर, ये सारी चीजें जो है वो आपकी अलाउ नहीं होगी। कमिंग टू और क्या चीजें अलाउ है नहीं अलाउ है, तो देखिए आपका बॉटल जो है ना, अगर आप बॉटल लेकर जा रहे हो कि भाई प्यास तो लगी है, बॉटल लेकर जाएंगे ही जाएंगे, राइट, गर्मी भी अब आ ही गई है, तो बॉटल में बेटर है कि आप जो है वो ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर जाओ, राइट। ट्रांसपेरेंट बॉटल जो है वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मेक श्योर कि कलरफुल नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर में ये झमेला करते, बोलते ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन कलर है। तो आपकी जो 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली जो बॉटल अगर आपके पास है ट्रांसपेरेंट तो बहुत अच्छी है, नहीं तो वो वाली बॉटल आप खरीद लेना और वो आप क्या करना, वो आप खरीद कर लेके चले जाना। उसके लेबल आप निकाल दोगे, जो भी कंपनी की लेबल है वो लेबल आप निकाल दोगे। सेकेंड चीज है कि एडमिट कार्ड जब भी आप लेकर जाओगे, मेक श्योर कि आपका एडमिट कार्ड जो है वो प्रिंटेड है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो प्रिंटेड इन द सेंस कलर प्रिंटेड है। बहुत सारे बच्चे जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी लेकर गए थे पिछले साल, तो ऐसा नहीं कि उन्हें एग्जामिनेशन देने का मौका मिला नहीं था, एग्जामिनेशन उन्होंने दिया, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हो गए जहाँ पे बोला कि सेंटर वाले जो है हमें लास्ट में घुसने दिए, या फिर हमें जो है बोल रहे थे कलर करवा के आओ, राइट। बहुत सारे और भी बच्चे का ऐसा आया। तो बेटर है कि आप जो है वो कलर प्रिंटेड फर्स्ट पेज, यानी जहां तक कि आपकी डिटेल रहती है इंस्ट्रक्शन के पहले, वो भी आप जो है वो प्रिंट करवा के लेकर जाना, राइट। रफ शीट आपको जनरली 2 से 4 के बीच में आपको रफ शीट दिया जाता है, तो रफ शीट आपको ले जाने के लिए जरूरत है नहीं। कोई भी एक्स्ट्रा पेपर्स आप लेकर नहीं जाइएगा। अपने तरफ से आप पेन कैरी कीजिएगा, क्योंकि एनटीए हर एग्जामिनेशन में पेन आपको नहीं देता है। पेन के बेसिस में भी आप जो है वो क्या करिएगा, आप जो है वो
ट्रांसपेरेंट पेन लेकर जाइएगा, राइट। एडमिट कार्ड के अलावा ऑफ कोर्स आपका आईडी प्रूफ इज आल्सो द वन, क्योंकि आईडी प्रूफ भी अगर आप लेकर नहीं जाओगे तो एग्जामिनेशन जो है वो बैठने नहीं दिया जाएगा। सो एक वैलिड आईडी प्रूफ जो कि आपके एडमिट कार्ड से मैच करता होगा, बर्थ डेट, साथ ही साथ आपका नाम, ये दो एकदम मेन होना चाहिए जो कि मैच करेगा, उसी के बेसिस पे आपको जो है वो एंट्री मिलेगी, राइट। अगर आपने आधार गलत है तो आप बेसिकली कोई दूसरा और भी एक एक्स्ट्रा जो है वो आधार के अलावा एक एक्स्ट्रा साथ में लेकर जाओगे, वो बेटर होगा। साथ ही साथ फोटो जो है वो आपका अलाउ है, 2 फोटो एटलीस्ट मांगा जाता है, और ये फोटो आपके ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होनी चाहिए, कलर में होनी चाहिए, यानी कि आपके एडमिट कार्ड से जो मिलता होगा वही वाली फोटो जो है वो आप लेकर जाओगे। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हैं। खाने पीने के सामान में तो बस पीने का ही अवेलेबल है, खाने का क्या ही लेकर जाओगे, वो आपको ऐसे भी ले जाने नहीं देते हैं, राइट। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम स्लीपर अलाउ होगा कि शूज़ होगा, तो एनटीए जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इस चीज़ का ज़्यादा फोकस नहीं करते। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में थोड़ा दिक्कतें हो जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं शूज़ आर नॉट अलाउड, ओनली स्लीपर्स आर अलाउड। तो बेटर है कि आप भी स्लीपर्स ही पहन कर जाएंगे, जूते को इग्नोर कर सकते हैं तो कर दे, हालांकि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी जब आपका प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपका निकल के आएगा। ओके, सो आई होप दैट कि ये कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस बेसिस पे जो है वो अब जब भी कोई होते हैं बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले ही सिटी के लिए निकल जाते हैं, तो आप इस बेसिस पे अपने आप को तैयार कीजिएगा। बाकी तो आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मैं देते ही रहूँगी, चैनल पे आपको मिलते ही रहेगा। बाय बाय।